अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचाल पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। आद्याशक्तिस्वरूपाय परमानन्दकारिणीं उभौ रूपं समाविष्टम् राधे कृष्ण नमाम्यहम्। राधे कृष्ण नमाम्यहम्। राधे कृष्ण नमाम्यहम्। आप सभी भक्तों को पंडित श्री लल्लन पांडे का जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। तो प्यारे भक्तों, हम श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान भक्तों का लक्षण बताते हुए कहते हैं, इस समय पिछले कई भागों से भक्तों के लक्षण पर चर्चा चल रही है। तो भगवान भक्तों का लक्षण बताते हुए आगे कहते हैं, जो न हृष्यति, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी मद भक्त स मे प्रिय। यानी भगवान को कौन से भक्त प्रिय है? जो न हृष्यति, जो हर्षित नहीं होते। अरे भाई, किसी को लॉटरी खुल जाए तो खुशी नहीं होगा? कोई खुशी की ऐसी बात आ जाए तो खुशी कैसे नहीं होगा? कि भगवान क्या कहते हैं अपने भक्तों के लक्षण में कि यो न हृष्यति, कोई भी बात आ जाए जो प्रसन्न न होता हो, तो इसका मतलब ये थोड़े है कि वो रोए। माने समभाव रहे, न प्रसन्न हो और न दुखी। मित्रों, जो न हृष्यति का अर्थ है कि चाहे खुशी का समाचार मिले, चाहे दुखी का समाचार मिले, वह समभाव रहे। यो न हृष्यति, जो प्रसन्न नहीं होता है, न द्वेष्टि, और जिसको जलन भी नहीं होती है। ऐसी बात नहीं है कि कोई ऐसी बात मिल जाए, सुनने में आ जाए तो वह जलन हो, जलन की भावना आ जाए उसके अंदर, ऐसी भी बात नहीं। अशोचति, कोई बात सुनाई दे दे, कोई परिस्थिति आ जाए तो उसे चिंता उत्पन्न हो जाए, ऐसी भी बात नहीं। आकांक्षति, जो किसी बात की कामना भी न करता हो। तो जो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति, यानी जो व्यक्ति न तो प्रसन्न होता हो, न ईर्ष्या जलन करता हो, न चिंता करता हो और न इच्छा करता, इसका मतलब समभाव रहता है। और शुभाशुभ परित्यागी, अगर शुभ है उसे भी छोड़ देता है, अशुभ है उसे भी छोड़ देता है। मद भक्त स मे प्रिय, भगवान कहते हैं कि वह मेरा भक्त है और मुझे प्रिय है। अब मैं आपको इसे कुछ उदाहरणों से स्पष्ट करूंगा। आपको 2-4 उदाहरण देता हूं और इनमें सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। पहला उदाहरण लीजिए। और एक सन्यासी बाबा थे, और सन्यासी बाबा ज्ञानी पुरुष थे। उनके पास संपत्ति क्या थी? बस वही लंगोटी
दो चार छोटे बड़े कपड़े जरूरत भर, एक कमंडल, एक झोला जिसमें गीता उता की पुस्तक रखे थे और एक कंबल। बस यही तो संपदा थी सन्यासी बाबा की। जटाजूट थी, चाहे जहां चले गए चाहे जहां रुक गए। वह पूरे देश में भ्रमण करते थे। कभी भ्रमण करते हुए नदी किनारे ही किसी वृक्ष के नीचे सो गए। जैसे आपने सुना होगा कि बहुत से लोग क्या करते हैं, गंगा जी के तीरे तीरे भ्रमण करते हैं। एक संत थे, वो गंगोत्री से और वहां तक की पद यात्रा किए थे। तो अब पद यात्रा में जहां शाम होने को आती है तो किसी गांव को देख करके लोग रुक जाते हैं। कभी कभी मान लीजिए ऐसा हुआ कि 3 बजे ही गांव है, उसके बाद तब रुकेंगे नहीं, चल दिए और फिर गांव काफी दूर आया तो बीच में नदी किनारे ही रुक जाना पड़ता है। तो कभी कभी तो सन्यासी बाबा नदी किनारे ही किसी वृक्ष पर रुक जाते थे। कभी जो है पहुंचते हुए किसी जंगल में पहुंच गए, वीरान जंगल में पहुंच गए। अब वहां क्या करें, वहां से तो गांव बहुत दूर है, किसे बुलाएंगे। अब वहां वह उस जंगल में ही किसी अच्छा सा वृक्ष देखे और उसके नीचे थोड़ा साफ सुथरा देख कर लिए और कंबल बिछाए। और उसके बाद खाना पीना क्या मिलेगा वहां। अरे हर मौसम में जंगल में कुछ न कुछ फल उल तो फरे ही रहते हैं। अरे बढ़िया, और चाहे कुछ न कुछ मिल ही जाता। जो साधु सन्यासी जंगल में घूमते फिरते रहते हैं उन्हें ये भी पता होता है कि कुछ कंदमूल कहाँ क्या है, और थोड़ा बहुत लिए भी रहते हैं। तो अब क्या है कि कंबल बिछाए, वृक्ष के नीचे आराम से बैठ गए और बाबा जी ने क्या किया, भजन गाना शुरू किया। जब बाबा जी भजन गाना शुरू किए तो भाई अब बाबा जी तो भजन गाना शुरू किए, अब बाजा बजाने की भी जरूरत है। तो वृक्ष के ऊपर जो पक्षी बैठे हुए हैं, चिड़ियों ने, उन्होंने ची ची चू चू की आवाज में तान छेड़ा और हारमोनियम बेंजो बजना शुरू हो गया। अभी राग बढ़िया नहीं आया, बाबा के भजन में सिर्फ हारमोनियम बेंजो बज रहा है। तो मेढकों को भी क्या पड़ी और झिंगुरों को भी भजन भा गई। तो इन्होंने ढोलक और तबला बजाना शुरू कर दिया, टर टर टिर टिर। अब बाबा भजन कर रहे हैं, चिड़िया हारमोनियम बेंजो बजा रही हैं, मेढक और झिंगुर और वो तबला और हारमोनियम बजा रहे हैं। बाबा की भजन चल रही है आराम से। और देखने वाले दर्शक क्या हैं, अरे कीट मकोड़े, पशु पक्षी, ये सब जो है बाबा की भजन सुन रहे हैं। और भगवान, अरे भाई बात भी सही है, भगवान तो सभी प्राणियों में है, बस आपका भाव सही होना चाहिए। बाबा भजन में मस्त हैं। रात बीत गई, सुबह हुआ, किसी तालाब ओलाब के किनारे स्नान ध्यान भजन पूजन किए, फूल उल मिली गया जंगल में और देखे कुछ न कुछ फल उल जो भी मौसमी होगा मिली जाएगा और कुछ कंदमूल मिल गया। और बाबा रम गए तो कभी कभी महीने 15 दिन जंगल में ही रह जाते थे। और जब मन वहां से उठता तो भाई रमता जोगी बहता पानी, क्या ठिकाना, बाबा उठे फिर कहीं चल दिए। कभी किसी गांव में पहुंच गए तो 10-5 दिन गांव में ही रुक गए। जब गांव नगर में रुकते थे बाबा, तब तो भाई बाबा को कोई भूमि पर सोने नहीं देगा, तब बढ़िया चौकी पर बाबा का कंबल बिछता था। और तब जब बाबा भजन सुनाते थे तो लोग सचमुच का ढोलक झाल हारमोनिया बजा लेते थे। यानी किसी गांव नगर में भी बाबा 10-5 दिन रह जाते थे। रमता जोगी और बहता पानी। हाँ एक चीज है, सन्यासी के लिए एक जगह ज्यादा दिनों तक रुकना नहीं लिखा हुआ है। ये प्रसंग एक बार रामायण में आता है। जब भगवान राम की बारात लौट आई थी,
विवाह करके चारों राजकुमारों का महाराज दशरथ जी वापस आ चुके थे, तो गुरु विश्वामित्र जी को महल के अंदर ठहराया गया था, जहां महाराज और महारानी खुद उनकी देखभाल करते थे, दास दासियों के भरोसे नहीं रहते थे। अब जब भी गुरु विश्वामित्र कहते थे राजन मुझे, मैं चलूंगा, तो महाराज जी रोक लेते थे विनती करके। इस तरह से कुछ दिन बीत गए। तब एक दिन गुरु विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राजन, अब मुझे चलना ही चाहिए, क्योंकि तुम्हारे ममता के बंधन में मैं रुकता जा रहा हूं। तुम्हारा प्रेम बढ़ता जा रहा है और मेरा भी प्रेम बढ़ता जा रहा है, और यह प्रेम का बंधन भी बंधन होता है। इसलिए सन्यासी को माया मोह से मुक्त होना चाहिए, और जो मुक्त नहीं होता, जो समय का ध्यान नहीं रखता, समय खुद ही उसे मुक्त कर देता है। और उसके बाद ज्ञान का उपदेश करके राजा को समझाए, राम को समझाए, सबको समझाए बुझाए और विदा लेकर के अपने आश्रम को चले। तो मित्रों, अब वह सन्यासी बाबा एक ही जगह ज्यादा दिन क्यों नहीं रहते थे? बात उसके पीछे यह थी कि किसी भी जंगल में रहते तो 10-5 दिन 15 दिन यही रहते थे, किसी गांव में रहते थे तो 10-5 दिन ही रहते थे, ताकि जिस तरह से पानी जब तक बहता रहता है, देखिए बरसात का पानी होता है और बहता है, नदियों को, तालाबों को, खेतों को, सबको भरता हुआ बरसात का पानी बहता रहता है, और जब तक बरसात का पानी बहता रहता है तब तक वह शुद्ध होता है। आप देखिए उसमें गंदगी नहीं आती। लेकिन जैसे ही बरसात थमी और पानी का बहाव कम हुआ, पानी मटमैला होने लगता है, और जब बहाव बिल्कुल रुक जाता है तो जो पानी गड्ढे में होता है वह ढबैल हो जाता है, कीचड़ सना हो जाता है। और जैसे जैसे बरसात बीते समय बीतता है, यानी गड्ढों का पानी मान लीजिए 1 महीने से रुका है, तो पानी कम हो जाएगा और उसमें मैल ज्यादा हो जाएगी। यानी सन्यासी ज्ञानी अगर एक जगह अधिक समय तक रुकते हैं तो क्या होता है, उनके विचारों में मैल जमने लगता है। इसीलिए भ्रमणशील सन्यासी एक जगह नहीं रुकते। अब आप कहेंगे भाई बहुत से साधु महात्मा एक जगह रहते हैं, तो वे साधु जो एक आश्रम पर रहते हैं वह एक जगह रहते हैं। साधुओं की भी 2 वैरायटियां होती हैं, जो अपने आश्रम पर रहते हैं, जो मठाधीश हैं या जो मठ के साधु हैं, जो आश्रम पर रहने वाले हैं, वो अपनी व्यवस्था उस ढंग से करते हैं कि उनके चित्त में विकार उत्पन्न न होने पाए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो मित्रों, इस तरह से हमारे सन्यासी बाबा भ्रमण करते हुए रहते थे, और आज यहाँ कल वहां कहाँ चले जाएंगे इसका कोई पता। कभी हिमालय की घाटियों में, कभी विंध्य के पठारों में, कभी काशी, अयोध्या, मथुरा जैसे तीर्थों में, और कभी गांव की बस्तियों में। इस तरह से काफी दिन हो चुका था बाबा को। संजोग से एक बार बाबा पैदल ही चले जा रहे थे और वह किसी अनजान और सुनसान रास्ते पर चल पड़े। सुबह से 2 पहर हो गया, 3 पहर हो गया, उन्हें रास्ते में कोई गांव नगर दिखलाई नहीं, कोई ऐसा जंगल भी दिखलाई नहीं दिया जहां वो रुक सके। मित्रों, कभी कभी आप जानते हैं कि 10-5 कोस की दूरी पर गांव पड़ जाते हैं, जंगल पड़ जाते हैं। बाबा दिन भर में चलते ही कितना रहे होंगे? अरे 2-4-5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर नहीं, 10 किलोमीटर।
हमारे आप जैसी जल्दी तो पड़ी नहीं थी, मस्ती से चलना है, राम का नाम लेते हुए चलना है तो 10 किलोमीटर चलते रहे होंगे। शाम होने को आई। बाबा ने रास्ते में लोगों से पूछा, अरे भाई कोई नगर वगर गांव हो पास पड़ोस में? लोगों ने कहा, हाँ बाबा कुछ दूर और बढ़िए एक गांव है, और बहुत बड़ा गांव है, गांव नहीं नगर है। बाबा उसी नगर के रास्ते चल पड़े और अंधेरा होते होते नगर के समीप पहुंच गए। किंतु यह क्या, गांव के समीप जाने पर आज तक बाबा को मनसायन मिलता था, यानी चहल पहल मिलती थी, लोग मिलते थे और हलचल थी। लेकिन यहां पर जब बाबा आए तो एक तो अंधेरा होने को था, माने अंधेरा हो रहा था, और दूसरे उस गांव की बाहर कोई हलचल नहीं, बिल्कुल सन्नाटा था। बाबा ने कहा, ऐसा क्यों है भाई? इतने दिनों के अनुभव में उन्होंने किसी भी गांव के समीप इतना सन्नाटा नहीं देखा। परंतु अभी अभी इसी श्लोक में बात आई, न सोचत न कांक्षत। ज्ञानी पुरुष किसी भी परिस्थिति में सोच नहीं करते। उन्होंने कहा, होगा कोई कारण, क्या जाए फिर में पड़ने, कोई भी कारण हो सकता है, चलो ठीक है कहीं रुकते हैं। बाबा ने गांव में जाने का मार्ग देखा तो बाबा चारों तरफ घूमते फिरते देखे कि अरे राम राम, ये नगर तो बहुत बड़ा है, पर इसके चारों तरफ बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, चार दीवारी। गांव में घुसने का एक मेन गेट फाटक बना हुआ है, लेकिन फाटक बंद है। किसी भी गांव नगर का फाटक अंधेरा होते ही बंद हो जाए, ये भी आश्चर्य की बात है। पर बाबा ने निश्चित किया कि अब यहां से इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे और इस फाटक पर ही विश्राम करेंगे, क्योंकि जिस रास्ते बाबा आए थे वह रास्ता उस फाटक पर आकर ही समाप्त नहीं होता था, फाटक के अंदर जाता था, किंतु फाटक तो बंद था। अब बाबा अंदर जाएं तो कैसे जाएं? वहां पर बाबा ने देखा कि फाटक के सामने काफी दूर तक बढ़िया जो बना हुआ है, अब उतरा चबूतरा रहने लायक बहुत बढ़िया है। बाबा वहीं कंबल बिछाए और अपना भजन भाव में लग गए। कुछ लिए रहे होंगे पर प्रसाद पा लिए, कोई आदमी तो दिखलाई दिया नहीं, और बाबा उसके बाद भजन भाव किए, रात में सो गए। और जब भोर हुआ तो नित्य प्रति की भांति बाबा को तो आदत थी, 3 बजे भोर में उठ जाते थे और सुबह तक राम राम बजते थे। उस दिन भी बाबा ने वैसा ही किया। अब इधर इस नगर की हाल सुनिए। उस नगर का राजा निसंतान था, 10-5 दिन की बीमारी में वह मर गया। अब उस राज्य का सिंहासन खाली हो गया। नगर के मंत्रियों ने, बड़े बुजुर्ग लोगों ने बहुत राय विचार किया कि अब राजा किसी बनाया जाए, पर वे लोग किसी सर्वसम्मत निर्णय पर नहीं पहुंच सके। अगर राज्य के अंदर से किसी को चुनते थे तो हर किसी में, मैंने जितने भी लोग निकल के आए, उभर के आए, मैंने जिनके विषय में सोचा गया कि उन्हें राजा बनाया जाए, सब के अंदर कुछ न कुछ कमी दिखलाई दी। और जब कई दिनों के विचार विमर्श के बाद भी निर्णय नहीं हो सका कि इस नगर का राजा अब किसे बनाया जाए, तब सब लोगों ने आखिर में सर्वसम्मत से एक फैसला किया कि अब हम लोग तो किसी को राजा बना नहीं पाए, अब भगवान ही राजा बनाएंगे। एक काम करते हैं, सारे लोगों ने कहा कि भाई नगर का गेट बंद कर दिया जाए,
और कल सुबह प्रातः काल सबके सामने गेट खोला जाएगा। जो पहला व्यक्ति गेट पर मिलेगा उसे ही हम लोग अपना राजा मान लेंगे। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सारे लोग सारी चिंता छोड़कर नगर के मंदिर के सामने भगवान की पूजा करने लगे कि हे प्रभु, अब हमें राजा तो तुम ही दोगे, और जो पहला व्यक्ति गेट खोलते ही कल मिलेगा उसी को हम लोग नगर का राजा मान लेंगे। सारे लोग रात भर जागते भजन कीर्तन करते रहे। जैसे ही 4 बजा भोर हुआ, यानी मंदिर को खोलने का समय हुआ, आरती का समय हुआ, लोगों ने कहा कि आज की आरती तो हम अपने राजा के साथ करेंगे। और सब लोग जो है एक स्वर से आए गेट पर, और जब गेट के अंदर आए तभी उन्हें बाबा के भजन की आवाज सुनाई दे रही थी। क्या? अरे श्री राम जय जय राम, जय श्री राम जय श्री राम। अरे बाबा जरा और मस्ती में कह रहे थे। तो फिर बाबा की भजन सुनाई दी। लोगों ने गेट खोला तो देखते हैं कि गेट के पास ही कंबल बिछा के सन्यासी बाबा एकदम धुनी रमाए हैं। लोग गए और उनके पैरों पर पड़े, कहे महाराज हम लोगों की बड़ी भाग्य है, आप आ गए हैं, अब आपको इस नगर का राजा बनना है, चलिए पधारिए अंदर। बाबा अंदर पहुंचे। बाबा को उस लोगों ने सारी बात बताया। बाबा ने कहा अच्छा भाई ठीक है। बाबा ने एक संदूक मंगवाया और उस संदूक में अपने अमंडल कमंडल अंबल कंबल जो भी उनके टुकड़े लंगोटी थे सबको रख दिया। उसके बाद राजसी वस्त्र राज मुकुट पहन करके राजकाज चलाने लगे। लेकिन हाँ, भजन भूले नहीं थे। भजन के समय पर भजन और शासन के समय पर शासन, राजकाज चलता रहा। बाबा विद्वान थे, ज्ञानी थे, उन्हें राजनीति सीखनी नहीं थी। ज्ञान के अंतर्गत हर विद्याएं आती हैं। बाबा पूर्ण ज्ञानी थे और वह राजकाज ठीक ढंग से चलाने लगे। राजकाज बड़े अच्छे ढंग से चलने लगा और देश के लोग बड़े प्रसन्न थे अपने राजा के ऊपर। समय बीतता गया, 2, 4, 10 साल बीत गए। किसी तरह की किसी को कोई दिक्कत नहीं, सब हंसी खुशी चलता रहा। अचानक एक दिन गुप्तचरों ने सूचना दी कि महाराज फला देश का राजा हमारे देश पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहा है। बाबा ने कहा करने दो। 2-4 दिन बाद खबर मिली कि वह सेना लेकर के हमारे बॉर्डर पर चढ़ाया, हमें लड़ने की आज्ञा दो। बाबा ने कहा आने दो, लड़ो मत, उसको आसानी से चले आने दो। वह देश की सीमा के अंदर घुस आया, कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, आराम से आगे बढ़ता आया। अब वह नगर के फाटक पर आ गया। अब बाबा ने लोगों को भेजा कि उसे आदर सहित अंदर ले आओ। बाबा उस राजा को आदर सहित अंदर बुलाए, बैठाए, स्वागत सत्कार किए और कहे देखो मैं तो सन्यासी हूं, प्रारब्ध था, मैं संजोग से घूमता हुआ आ गया। इतने दिनों तक जब यहां आया तो परिस्थितियों को देखा, परिस्थितियां ही ऐसी थीं कि ये मेरा कर्तव्य बन गया कि मैं कर्तव्य समझ करके इतने दिनों तक यह राज्य शासन चलाता रहा। अब तुम आ गए हो और तुम्हारे राज्य की इच्छा है। अगर तुम्हें राज्य का लोभ नहीं होता, इच्छा नहीं होती, तो तुम युद्ध करने क्यों आते? इसलिए तुम आ गए हो। अब बढ़िया है, तुम इस राज्य को संभालो और मैं अब चलता हूं। बाबा ने अपनी संदूक खोली, अपना अमंडल कमंडल कंबल जो भी था सब निकाला और राजसी वस्त्र और राजसी मुकुट उतार कर रख दिया और कमंडल उठाए, कंबल टांगे
और लंगोटी पहने जय जय सीताराम बाबा चल दिए। अब प्यारे मित्रों देखिएगा, यदि बाबा को राज्य की इच्छा होती, राज्य पाने की प्रसन्नता होती, तो वह राज्य को छोड़कर इतनी आसानी से चल कैसे देते। यानी न बाबा को राज्य पाने की प्रसन्नता हुई और न राजा के आने की चिंता हुई और न कोई द्वेष हुआ। उन्हें राज्य से द्वेष भी नहीं था। जो कर्तव्य आ पड़ा उसको आराम से किए और उसके बाद समय आया, प्रभु को प्रणाम किए, चल दिए। तो ऐसे होते हैं भगवान के भक्त। अब दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं। भक्तों में शिरोमणि मीराबाई का नाम तो आप सबने सुना है और मीराबाई के विषय में हमें ज्यादा बताना नहीं, आप लोग जानते भी हैं। बचपन में ही जब मीराबाई बच्ची थी, एक दिन बारात जा रही थी। मीराबाई ने अपनी मां से पूछा, ये क्या है? क्या ये तो दूल्हो है और बारात में ब्याहने जा रहा है। मीराबाई ने कहा कि मेरी बारात कब आएगी, मेरा दूल्हा कौन होगा? माताएं तो बच्चों को बहकाती रहती हैं हमेशा। मां क्या जवाब दे, किसका नाम बताए? मां ने कहा, बिटिया तुम्हारा दूल्हा तो नंद किशोर होगा ना, वो जो नंद का लल्ला है, बंसी वाला, मोर मुकुट वाला, वो तुम्हारा दूल्हा होगा। मीरा ने कहा, ओह मेरा तो गिरधर गोपाल दोसरो न कोई, अरे जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा नाचने लगी, खुश हो गई। लोगों ने उस समय तो इसको बच्चों की बचकानी आदत जाना और खुश हो गए, लेकिन मीरा की आदत बन गई। कुछ दिन बाद उस गांव में एक पंडित जी आए। मीरा जी के पिता के यहाँ हमेशा साधु सन्यासी आते रहते थे। एक सन्यासी बाबा थे, वो सुबह उठे, अपने ठाकुर जी की पूजा किए और जब ठाकुर जी की पूजा किए तो मीरा ने कहा, बाबा ये कौन है? कहे ये तो नंद किशोर हैं। बाबा ने कहा, बाबा जब ये नंद किशोर हैं तो इनके सिर पर मोर मुकुट है? कहे हाँ। कहे तब इनको आप हमें दे देते तो बड़ा ही अच्छा हो। उन्होंने कहा, अरे इन ठाकुर जी के तो बड़े दिनों से पूजा कर रहा हूं। बिटिया को समझा दिए, पर जब बाबा वहां से हटे तो रात को सोए, उनको स्वप्न दिखलाई दिया कि तुम मीरा को दे दो, मीरा के लिए ही तुम यहां लाए हो मुझे, तुम मीरा को दे दो, मैं मीरा के पास जाना चाहता हूं। अब दूसरे दिन सन्यासी बाबा मीरा को बुलाए, कहे बिटिया मैंने बड़े दिन तक इन ठाकुर जी की सेवा की है, लो अब ये तुम्हारे नंद किशोर हैं। मीरा ने लिया, उनको सजाया और उनको अपने कमरे में लगाया और तब से वो कहती थी, मां ये तो मेरो नंद किशोर हैं, अब तुम मेरे इनसे शादी करा दे। एक दिन खेल खेल में ही माँ ने कहा, चलो ठीक है तेरी शादी कराते हूँ। माँ को क्या पता था, माँ ने कहा यही तो दूल्हो है, तो इन्हीं की पत्नी है। अब उसके बाद से मीरा उन नंद किशोर को ही अपना पति मानने लगी। धीरे धीरे समय बीता, शादी का समय हुआ। राजस्थान के राणा परिवार में उनकी शादी हुई। मीरा ने कहा मेरी शादी तो हो चुकी है। उन्होंने बता भी दिया, भाई मेरा ये स्वभाव है, लेकिन फिर भी घर वालों ने, ससुराल वालों ने समझाया कि समाज और परिवार और राजघराने की इज्जत की बात है, इसलिए मीरा तुम मान जाओ। मीरा ने कहा ठीक है मान जाती। तो जो परिस्थितियां आई, शादी करनी हुई, शादी कर लिया, ससुराल जाना हुआ, ससुराल जा लिया, लेकिन भगवान की पूजा नहीं छोड़ी, न उन्हें राज्य की खुशी
न महारानी बनने की खुशी, न किसी बात की चिंता, न फिक्र। अंत में ऐसा भी सुनने में आता है कि बाद में महाराणा ने उनको विष भिजवाया, वह भगवान को चढ़ा करके विष भी पी गई, विष अमृत हो गया। कालांतर में मीरा जो है राजस्थान से निकली, वृंदावन गई, वृंदावन से द्वारिका गई, और इस तरीके से होते हैं भगवान के भक्त, जिनको न राज्य का लोभ है, न धन की चिंता है, न सुख की इच्छा है, न किसी तरह की कोई बात है। तो मेरे प्यारे भक्तों, यह भक्तों का लक्षण भगवाते हुए बताते हुए भगवान ने 12वें अध्याय में ये बताया कि जो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी मद भक्त स मे प्रिय। मेरे प्यारे भक्तों, ईश्वर की इच्छा होगी तो इसके आगे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को पंडित श्री लल्लन पांडे का जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।